जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। मेरा नाम विनीता पाल है और आज हम डिटेल में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। चलिए अब हम पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। यानी कि बौद्ध धर्म की जो शुरुआत है वो गौतम बुद्ध ने की थी। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया में इनको ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। अब गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि अभी नेपाल में है। कहाँ पे हुआ था? 563 ईसा पूर्व में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनके पिता राजा थे जो कि कौन से गढ़ के थे? शाक्यगढ़ के थे। तो अब उनके पिताजी जो राजा थे तो गौतम बुद्ध को कोई दुख नहीं था। वो अपने महल में आराम से रहते थे। उनको आसपास के बारे में कुछ मालूम नहीं था क्योंकि उनके पिताजी उनको बाहर नहीं निकलने देते थे। इनकी जो माता है उनका नाम माया देवी था। माया देवी की मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म लेते ही 7वें दिन के बाद हो गई थी। फिर उनके बाद इनका जो लालन पोषण है उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। जो प्रजापति गौतमी कौन थी? उनकी सौतेली माँ का नाम था। और जो उनकी पहली माँ थी उनका नाम क्या था? माया देवी था। जो इनके पिताजी हैं उनका नाम क्या था? शुद्धोधन था। और गौतम बुद्ध किस गढ़ के थे? शाक्यगढ़ के थे। जो गौतम बुद्ध है उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। तो अब हम इसको दोबारा से पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। एशिया में इनको ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कौन सी जगह पर हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। अब हम सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। अब जब सिद्धार्थ अपने महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 चीज़ों को देखा था, जो क्रमशः देखा था, यानी कि लाइन वाइज देखा था। पहले उन्होंने देखा था बूढ़ा आदमी। दूसरी बार जो उन्होंने देखा एक बीमार आदमी। तीसरी बार उन्होंने शव को देखा। चौथी बार उन्होंने एक सन्यासी को देखा। जो बूढ़ा आदमी, पहले बूढ़ा आदमी, दूसरा बीमार आदमी, तीसरा शव और चौथा सन्यासी। जब उन्होंने ये सब देखा तो उन्हें पता लगा कि हाँ, दुनिया में भी बहुत सारे दुख हैं। फिर सिद्धार्थ ने क्या किया? 29 वर्ष में गृह त्याग उन्होंने कर दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। इसको बहुत याद रखना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न में आया भी है। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम था। उनके प्रथम गुरु थे, उनका नाम क्या था? अलार कलाम। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति पूर्णिमा की रात को हुई थी। निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो कि आज बोध गया के नाम से जाना जाता है। तो सिद्धार्थ को जो ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था, निरंजना नदी के किनारे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। जब वो उनको ज्ञान प्राप्ति हुई तब उनका नाम क्या रखा गया? बुद्ध रखा गया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म परिवर्तन कहा जाता है। जब उनकी वो ज्ञान प्राप्त हुई तब उनको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, और जिसको बौद्ध धर्म में धर्म परिवर्तन के नाम से कहा जाता है। ये भी अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखें। वह स्थान बोध गया कहलाया गया, जो कि मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। जो बुद्ध हैं उन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, जो पाली भाषा में दिए गए थे। किस में दिया गया था? वो पाली भाषा में दिया गया था। और ये भी कई बार पूछा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा जो उपदेश हैं वो कौशल राज्य में दिए थे। बुद्ध की जो मृत्यु है 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में हुई, जो कुशीनारा अभी उत्तर प्रदेश में है। जो बुद्ध हैं उनकी जो मृत्यु है वो 80 वर्ष के जो वो हो गए थे तब उनकी मृत्यु हो गई थी। बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। जब उनकी जो मृत्यु हुई थी उसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध ने जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। जो हमें बौद्ध धर्म है उसका पूरा जो ज्ञान है त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। जो बौद्ध धर्म है उनमें पुनर्जन्म की मान्यता वो रखते हैं।
लेकिन ईश्वर को मानते हैं। जैन धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध के अनुयायियों जो 2 भागों में विभाजित हैं। भिक्षु उसे कहते हैं जो बौद्ध धर्म में रहते हैं, यानी कि जो बौद्ध धर्म की पूरी मान्यता रखते हैं। उपासक का मतलब होता है जो ग्रह का मतलब घर का भी काम करते हैं, लेकिन साथ में बौद्ध धर्म को भी मानते हैं। भिक्षुक यानी कि वो प्योर बौद्ध, और जो उपासक जो मतलब घर का काम भी करते हैं और बौद्ध धर्म को भी मानते हैं। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए आयु सीमा 15 वर्ष की है थी। बौद्ध संघ में अगर किसी को शामिल होना है तो उसकी जो आयु सीमा है वो 15 वर्ष है। प्रथम बौद्ध संगति, ये हमारे बौद्ध संगति के 3 संगति हैं। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति और तृतीय बौद्ध संगति। पहले हम प्रथम बौद्ध संगति के बारे में पढ़ते हैं। समय जो था 483 ईसा पूर्व में था। स्थान राजगृह है और शासनकाल अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति जो है उसमें जो समय है वो 383 ईसा पूर्व में। स्थान वैशाली, शासनकाल काला शोक था। तीसरा बौद्ध संगति समय 255 ईसा पूर्व। स्थान पाटलिपुत्र, शासनकाल अशोक के बारे में आगे चल के हम पढ़ेंगे डिटेल में। फ़िलहाल आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अशोक के बारे में। तो अभी बौद्ध धर्म की कितनी संगति थी? वैसे तो 4 संगति थी, बट 3 हैं। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति और तृतीय बौद्ध संगति। समय 483 ईसा पूर्व। स्थान राजगृह, शासनकाल अजातशत्रु। इनको भी याद रखना है क्योंकि ये भी अक्सर प्रश्न में पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मौर्य समाज के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।